हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 15 दिसंबर है और आज हम 15 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 15 दिसंबर का इतिहास जानते हैं कि 15 दिसंबर को क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो आज डेथ एनिवर्सरी है भारत के जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी आज पुण्यतिथि है। और ये 15 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी 1950 में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 31 अक्टूबर को इन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके अलावा कुछ और इवेंट्स देखते हैं। तो 1836 में आज के ही दिन जो यूएस का पेटेंट ऑफिस था, यानी जहाँ पर पेटेंट किया जाता है, वो जला दिया गया था और इसमें हजारों जो आपके पेटेंट्स थे वो नष्ट कर दिए गए थे। उसके अलावा 1903 में आज के ही दिन आइसक्रीम जो कॉर्न है उसको बनाने वाली मशीन को पेटेंट किया गया था आपको यूएस में। और ये मशीन थी आपकी, वो आपकी क्या थी, देखिए यहाँ पर ये थी जो फूड वेंडर इटालो, ये आपकी मतलब उसका नाम है। उन्होंने इसको बनाया था और इसको पेटेंट मिला था। आइसक्रीम का जो कॉर्न, हम जो आइसक्रीम खाते हैं उसका कॉर्न जो होता है, 1903 में इसको पेटेंट मिला था। आगे जो नेपाल के उस समय के राजा थे महेंद्र, इन्होंने जो नेपाल का संविधान था और उसको मतलब सस्पेंड कर दिया था और उसकी पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर दिया था और जो मंत्री परिषद थी उसको बर्खास्त कर दिया था और सीधा रूल लगा, मतलब डायरेक्ट रूल को इम्पोज किया था, मतलब वहाँ पर लागू कर दिया था। कब किया था? 1960 में नेपाल में हुआ था ऐसा। उसके अलावा जो लीनिंग टावर है पीसा का, इसको दोबारा रीओपन किया गया था 2001 में क्योंकि काफ़ी मतलब दशकों तक इस पर काम चल रहा था, तो इसको दोबारा रीओपन किया गया था। और ये जो पीसा का जो लीनिंग टावर है वो इटली में है आपका। तो ये कुछ न्यूज़ थी आपकी। और एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एचपीवी वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? अभी हाल ही में इसकी वैक्सीन लॉन्च की गई है। आपको ये बताना ये कौन से रोग में काम करती है। ऑप्शन है आपके एड्स या फिर कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी या क्षय रोग, या फिर सर्वाइकल कैंसर। प्रश्न का सही आंसर है आपका सर्वाइकल या कैंसर, यानी सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जिसको गर्भाशय का कैंसर कहा जाता है, जो स्त्रियों में होता है, इसमें इसके लिए आपकी एचपीवी वैक्सीन। देखिए ये जो लेडीज का रहता है, जो वजाइना रहता है, उसमें ये कैंसर हो जाता है आपका, जिसको गर्भाशय का कैंसर वो कहते हैं। और ये महिलाओं में होता है और ये एक संक्रमण बीमारी है जो त्वचा या श्लेष्मा जो झिल्ली की वृद्धि के कारण बन जाती है। और मतलब ये कैंसर क्या होता है, जो आपकी जो सेल्स होते हैं उनकी अनियंत्रित जो वृद्धि होती है वही आपका कैंसर कहलाती है। मतलब कैंसर में जो भी आपकी सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें वृद्धि होने लगती है और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो वही कैंसर का रूप हो जाती है। और ये जो आपकी वैक्सीन बनाई गई है, ये 9 साल से ऊपर के कोई भी मतलब व्यक्ति या बच्चे को ये लगाई जा सकती है। और सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है आपको बता दिए, गर्भाशय का ये कैंसर है, लेडीजों में होता है। और ये जो असामान्य जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है, अनियंत्रित और असामान्य, मतलब बहुत असामान्य होती है और अनियंत्रित, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये थोड़ा सा डिटेल्स हमने यहाँ पर किया है। और जो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम है एचपीवी, पूरा नाम देखेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इस वैक्सीन का नाम। तो ये अभी 2023 से लॉन्च होने वाली है आपकी। और ये अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून को पारित किया है? मतलब आपका एक कानून बना दिया है जिससे वो फ्यूचर में तो धूम्रपान पर और अधिक प्रतिबंध लगा सके। ऑप्शंस बताना कौन से देश ने ऐसा किया है, टोबैको जो लॉ को पारित किया है। तो ऑप्शन है आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या न्यूजीलैंड। प्रश्न का सही आंसर है आपका न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड ने आप एक रूल बनाया है, एक लॉ बनाया है जिसके तहत जो 9 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन पे मतलब वो आपके ये बेच नहीं सकते सिगरेट को। तो ये कौन सा आपका देश है? आपका न्यूजीलैंड। और ये जो रूल होगा आपका
मतलब ये आपका 2023 से लागू होगा। और जो बच्चे हैं 2009 के बाद, सॉरी 9 साल के नहीं है, 2009 के बाद जो भी पैदा हुए हैं वो कोई भी व्यक्ति सिगरेट को बेच नहीं पाएगा 2023 के बाद, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये विश्व का पहला राज्य है जिसने ऐसा कानून बनाया है। और इसका क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये 2000 इसने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम न्यूजीलैंड को धूम्रपान से मुक्त करा के रहेंगे। इसलिए ये उन्होंने रूल बनाया है, जिससे धीरे धीरे ये सिगरेट का जो आपका मतलब लत है वो लोगों की छूट जाएगी। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इनकी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है ये जेसिका अर्डन है। प्रश्न का सही आंसर है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे का भाग है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये स्थित है न्यूजीलैंड, आपका राजधानी वेलिंगटन हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स हैव वन बाय इंडिया इन इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हेल्ड इन कोलंबिया? कोलंबिया में आयोजित की गई, आपको बताना कितने जीते हैं। ऑप्शंस 2, 5, 4 या 6। आपका सही आंसर है 6, यानी भारत ने इसमें 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये टॉप में रहा है। तो ये देखिए भारतीय ध्वज के साथ जो जीतने वाले छात्र हैं उनका फोटो यहाँ पर है। तो ये आज जो आपकी साइंस ओलंपियाड हुई है कोलंबिया में हुई है। कोलंबिया में भी एक जगह है बोगोता, वहाँ पर ये आयोजित हुई है और नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और यह इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। विजेता छात्रों में आपके आर्द्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश भैया, बनिव्रता माझी और अवनीश कुमार हैं। और ये लगातार चौथी बार है जब भारत ने इसमें टॉप किया है। पिछले 3 बार भी भारत ने टॉप किया है और इस बार भी भारत ने ही टॉप किया है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं और इसमें भारत टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न है आपका, काजिंद एक्सरसाइज है 2022, आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हमको ये भी जानेंगे किसके बीच आयोजित होती है। ऑप्शन है आपके जैसलमेर, रानीखेत, मेघालय या कोची। प्रश्न का सही आंसर है आपका मेघालय, यानी मेघालय में ये अभी आयोजित की जा रही है। तो देखिए ये आपकी भारत और कजाकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होती है जिसका ये 6ठा संस्करण होगा। नाम क्या है, काजिंद 22, यानी काजिंद। देखिए KAJ करेंगे आप, KAZIND, तो इसमें देखिए कजाकिस्तान आ गया शुरुआत का और लास्ट के 3 अक्षर IND से इंडिया हो गया। ठीक है, आपको अलग अलग याद मत कीजिए। देखिए काजिंद, KAZ यानी कजाकिस्तान और IND इंडिया, तो आपको दोनों नाम मिल गए कि किस किस के बीच, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच आयोजित होती है। कहाँ पर हुई है अभी देखिए होने वाली, मतलब आज से शुरू हो गई है। ये उमरोई मेघालय में आपकी आयोजित हो रही है, आज से शुरू हो गई है मेघालय में। मेघालय में जगह है उमरोई। और ये आपका जो अभ्यास है 2016 में इसको शुरू किया गया था और इसका पहले नाम प्रबल दोस्ती रखा गया था, लेकिन 2018 में इसका नाम बदल करके आपका अभ्यास काजिंद रख दिया गया है। और इसमें कजाकिस्तान की सेना के सैनिक, जो दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक वो शामिल हैं और भारत की तरफ से इसमें जो 11 गोरखा राइफल्स है उसके जो सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है आपका, जो आपका संयुक्त राष्ट्र और शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना, मतलब एक दूसरे को सिस्टम को समझना, वो कैसे काम करते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं, ये सब आपका इस एक्सरसाइज में किए जाता है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में भी उमरोई में ये आयोजित की जा रही है 15 से लेकर के 28 तक। अगला प्रश्न है आपका, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत की रैंक क्या है? यानी अभी एक लिस्ट जारी की गई है जिसका नाम है हुरून ग्लोबल 500 और आपको बताना भारत की रैंक क्या है, 11, 9, 5 या 7। प्रश्न का सही आंसर है आपका 5, यानी 5 में रैंक दी गई है भारत को इस लिस्ट में। तो ये देखिए हुरून ग्लोबल 500 2022 आपकी लॉन्च की गई है और इसमें भारत की 5वीं रैंक है। और पिछली बार इसकी जो भारत की रैंक थी वो 9वीं थी, यानी 4 अंकों का फायदा हुआ है। और इसमें सबसे पहला जो स्थान है इस सूची में वो अमेरिका का है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ब्रांड हैं और सबसे ज़्यादा आपकी
इकोनॉमी है। उसके बाद आपका नंबर आता दूसरा चीन का, जिसमें 35 कंपनी को इसमें नॉमिनेट किया गया है। उसके वाला तीसरे नंबर पे आपका जापान है, चौथे नंबर पे आपका ब्रिटेन है और पांचवें नंबर पे आपका भारत है। भारत के बाद कनाडा का नंबर आता है जो कि 6th स्थान पे दिया गया है। भारत में 3 कंपनी है जिन्होंने टॉप किया है। नंबर 1 पे जो आपकी 202 बिलियन डॉलर के साथ आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है, और उसके दूसरे नंबर पे आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS 139 बिलियन डॉलर के साथ, और तीसरे नंबर पे आपकी HDFC बैंक 97 बिलियन डॉलर के साथ। तो ये 3 कंपनी है जो आपकी टॉप में है भारत की, और भारत को 5वीं रैंक दी गई है इस सूची में। और भारत में भी जो सबसे टॉप कंपनी है वो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 5, यानी 5वीं रैंक भारत को दी। अगला प्रश्न है आपका, किस एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी DGCA ने इस पुरस्कार को दिया है, आपको बताना है किसे दिया गया। ऑप्शन हैं आपके स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया या विस्तारा एयरलाइन। प्रश्न का सही आंसर है आपका स्पाइस जेट, यानी स्पाइस जेट को अभी ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022। तो ये आपकी स्पाइस जेट है जो भारत की कंपनी है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। और वर्तमान इसको जो फाउंडर है, इसके जो संस्थापक है अजय सिंह और भूपेंद्र सिंह कंसाग्रा, और वर्तमान में CEO भी अजय सिंह ही हैं। तो इसको अभी अवार्ड दिया गया है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 के लिए। और किसके द्वारा अवार्ड दिया गया है? GMR दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। और इन्होंने जो मतलब यात्रियों की सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा है, रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है, और कोई भी जो वायोलेशन है उसको नहीं किया है, सेफ्टी वायोलेशन नहीं किया है, इसलिए आपका मतलब इसको सेफ्टी वायोलेशन को कम किया, इसलिए अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष वर्ग में बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 आपको किसने जीता? आपको बताना है। ये बैडमिंटन का ये लास्ट मतलब टूर है इस 2022 का, तो आपको बताना मेल कैटेगरी में इसको किसने जीता है। ऑप्शन है आपके विक्टर एक्सेल्सन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या रोजर फेडरर। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विक्टर एक्सेल्सन। तो विक्टर एक्सेल्सन ने अभी ये जीता है। तो ये आपको जो दिख रहे हैं ये आपके विक्टर एक्सेल्सन है, इन्होंने हराया है ये जो एंथनी जिंटिंग है, इनको हराया है। तो अभी नंबर 1 के अभी बैडमिंटन प्लेयर हैं आपके विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने ये इनका 8वां टाइटल है 2022 में, और इन्होंने हराया है एंथनी जिंटिंग को जो कि इंडोनेशिया के हैं। और इन्होंने ये वर्ल्ड टूर का फाइनल जीत लिया है, जो कहाँ आयोजित हुआ था? आपका बैंकॉक कहाँ पर है? आपका थाईलैंड में। और इसके अलावा अगर फीमेल ग्रुप की बात करते हैं तो आपकी जापान की प्लेयर हैं जिनका नाम है अकाने यामागुची। इन्होंने ये आपका अवार्ड जीता है, और इन्होंने हराया ताइवान की जो आपकी प्लेयर हैं ताई जू इंग। मतलब ये चाइनीज जैसा नाम है क्योंकि ताइवान मोस्टली चाइनीज का इसमें इफेक्ट रहता है। तो ताई जू इंग इनका नाम है, जिनको हराया किसने? अकाने यामागुची। ये आपकी जापान की प्लेयर हैं अकाने यामागुची, और इन्होंने ताइवान की प्लेयर को हराया, और इन्होंने जीता है आपका कौन सा जीता है? जिसका नाम है आपका वर्ल्ड टूर फाइनल 2022। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विक्टर एक्सेल्सन ने अभी ये जीत लिया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड ने किस पशु के आनुवांशिक वर्धन की मंजूरी दे दी है? मतलब आपका जेनेटिक जो एनहेंसमेंट किया जाएगा, आपको बताना है कौन से आपको जानवर के लिए किया जाएगा। ऑप्शन है आपके काऊ, बफेलो, गॉट या हॉर्स। सही आंसर है काऊ, यानी गाय को इसके संवर्धन जो आवर्धन है उसके लिए मंजूरी। तो ये आपकी एक पहाड़ी गाय है जिसको कामधेनु बद्री गाय बोला जाता है लोकल में, और उत्तराखंड ने इसकी इस बद्री गाय की नाम दे ली बद्री गाय है, और इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लिंग वर्गीकृत वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसके आनुवांशिक वर्धन को मंजूरी दी गई है। मतलब ये इसकी जो आनुवांशिक क्षमता मतलब जो क्या बोलते हैं इनकी संख्या है उसमें वृद्धि की जा सके, क्योंकि इनकी संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। और ये इनका जो दूध रहता है वो काफ़ी औषधि युक्त रहता है, क्योंकि ये जो गायें हैं वो जानवर जो आपकी
पहाड़ों पे रहती हैं मोस्टली, और ये पहाड़ी एरिया में ही चरती हैं। तो वहाँ पे जो जो इनको घास वगैरह मिलती है वो मोस्टली औषधि रहती है, जो कि हर्बल रहती है आपकी। इसलिए इनका जो दूध, इस गाय का जो दूध है वो बहुत पौष्टिक होता है, वो एक औषधि का काम करता है। इसलिए इस गाय को मतलब ये इसका जो आपका आनुवंशिक वर्धन है इसको मंजूर किया गया है, और इसके लिए आपको एक बिल पारित किया जाएगा। और ये जो बद्री गाय की नस्ल है, और जो केदार आपके बद्रीनाथ धाम है उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। उत्तराखंड में 4 धाम है आपके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे करके। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शंस हैं आपके, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर भारती प्रवीण, डॉक्टर हर्षवर्धन या नरेंद्र मोदी। प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर भारती प्रवीण, यानी डॉक्टर भारती प्रवीण ने हाल में ही नई दिल्ली में यह आयोजित हुई है क्या, नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया। तो ये आपकी नेशनल मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप है। तो अभी डॉक्टर जो आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं आपकी डॉक्टर भारती प्रवीण परवार, इन्होंने अभी आपकी राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ये आपकी राज्य मंत्री हैं। अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री बोला जाएगा तो आपके डॉक्टर मनसुख मंडाविया हो जाएंगे, और आपकी जो राज्य मंत्री हैं आपकी वो आपकी हैं आपकी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। और इन्होंने कहा है कि भारत ने मतलब जो MMR है, यानी मातृ मृत्यु दर, जो आपकी मैटरनल मॉर्टलिटी रेट है वो आपका कम हुआ है, और इसमें भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पहले जो 2014 से 2016 तक आपकी जो संख्या थी आपकी MMR की वो 130 थी प्रति 1 लाख पर, जो कि अभी वर्तमान 2022 में मतलब 2018 से 20 तक आपकी 97 प्रति लाख रह गई है। और हम कोशिश करेंगे इसको और रिड्यूस किया जा सके, और इसका टारगेट मतलब आपका 70 तक लाने का है 2030 में। और अब उन्होंने बोला है कि आपकी मृत्यु दर में जो कमी की गई है इसके लिए सतत विकास लक्ष्य जो एजेंडा 2030 है इसके साथ श्रेणीबद्ध करते हुए कार्यशाला का विषय शून्य निवारणीय मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास था। मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसको शून्य का मतलब कम किया जा सकता है, बिल्कुल शून्य तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम किया जा सके। और इसकी जो कार्यशाला की अध्यक्षता भी इन्होंने की है, और उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। किसने किया था? डॉक्टर जो आपकी भारती प्रवीण हैं, आपकी राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। इसमें कुछ आपके पुरस्कार भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पुरस्कार आप देख लीजिए। बाकी के पुरस्कार जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो नोट कर सकते हैं। और हमें देखिए कुछ पुरस्कार हैं जो दिए गए हैं। जो MMR को कम करने के लिए जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है वो केरल को दिया गया है, और दूसरा इसको महाराष्ट्र को दिया गया। यानी सबसे टॉप में है MMR को कम करने के लिए। MMR मतलब मैटरनल आपका मॉर्टेलिटी रेट जो है, यानी मातृ मृत्यु दर जो है उसको कम करने के लिए पहला जो पुरस्कार है वो केरल को दिया गया है। उसके अलावा कुछ और सेवाएं हैं जिसमें आपको अवार्ड दिए गए हैं, जैसे आपका जो NFHS5 है, नेशनल जो फैमिली सर्वे रहता है, उसमें आपकी ANC सेवाओं में पहला स्थान मध्य प्रदेश को है, दूसरा राजस्थान को है। बड़े राज्यों में जो संस्थागत प्रसव हैं उसमें वृद्धि में पहला स्थान पश्चिम बंगाल को दिया गया, दूसरा उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये मतलब बाकी के अवार्ड हैं छोटे छोटे। उसके अलावा कुछ आपके सुमन जो रोल आउट है, इसमें बड़ी जो श्रेणी है उसमें पहला पुरस्कार पंजाब को दिया गया है, दूसरा तमिलनाडु को, छोटे राज्यों में गोवा को, फिर त्रिपुरा को दिया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट पहला जो याद रखना है, मतलब जो उन्होंने केरल को पुरस्कार मिला है वो याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे तो दाई के काम की पहल के लिए जो पुरस्कार सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको याद रख सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार हैं वो आपको गुजरात ने जीते हैं। प्रमाण पत्रों की पूर्ण संख्या में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान जीता है। तो ये बाकी के आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारे नोट किए हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट ये दाई वाला याद रख लीजिए। और जो आशा कार्यकर्ता में जो टीम उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे आविष्कार, इनको भी पुरस्कार मिला है ANM टीम को, और ये 2। और उसके अलावा पहला जो केरल वाला है, इनको आप याद रखेंगे। आपका अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? मतलब जो आपकी संविधान सभा बनाई गई आपको बताना है। पहले देखिए टेम्परेरी इसके हेड चुने गए थे, बाद में इसको परमानेंट हेड चुने गए थे। आपको बताना है कौन है, ये इसको गलत कर दीजिए। तो ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्न का सही आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, सबसे पहले जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था टेम्परेरी बेसिस के लिए, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए उनको बना दिया गया था, क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में उसको चुनाव करके इनको अध्यक्ष बनाया गया था परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ न्यूज़ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट किए। अभी हम कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। अभी जो फीफा विश्व कप चल रहा है कतर में, उसमें सेमीफाइनल के लिए 2 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। पहली टीम है अर्जेंटीना, जिसने आपका मतलब क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया है। उसके अलावा दूसरी टीम है आपकी फ्रांस, जिसने मोरक्को को 2-0 से हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अभी दोनों टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, तो जो भी सेमीफाइनल खेल जो आज जीतेगा, उसके बाद हम पूरा इस पर फीफा पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो सबसे हमने अभी क्वेश्चन क्यों ऐड किया, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि अभी फीफा चल रहा है और उसमें कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। तो फाइनल दोनों में से ही एक जीतेंगे, तो अर्जेंटीना जीतेगी या फ्रांस जीतेगी, तो हमें याद रहेगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अभी मतलब श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज पुण्यतिथि थी, इसलिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया है। उसके अलावा जो संसद ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा से ये पहले पारित हो गया था, अभी लोकसभा में मतलब लोकसभा से पहले ही पारित हो गया था, अभी राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है। नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022। उसके अलावा अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि अपने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना जो चलाई जा रही थी, उसमें हमने 11 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा का जो फ्री अनाज है उसको आवंटित किया है। और ये जो जानकारी दी है आपकी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, इन्होंने ये जानकारी दी है कि हमने इतना 11 करोड़ 18 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा अनाज को बांट दिया है गरीब लोगों में। कुछ आपकी न्यूज़ थी और जो वीडियो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी टीम बहुत मेहनत कर दी है आपके इस कंटेंट को प्रोवाइड करने में, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेशन दीजिए, और मिलते हैं आपको एक नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आप आंसर कर दीजिए। प्रश्न है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पुरानी क्लास में इसको पढ़ाया है, आप इसका आंसर कर पाएंगे अगर आपने क्लास ली है। अगर नहीं ली है तो आप पुरानी क्लास ले लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन सम्मिलित हो सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं, और मिलते हैं नई क्लास में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।